चलो चलो। अबे मेरे को तो अंदर लो। हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और मून नाइट एपिसोड 4 आ चुका है और इसकी एंडिंग अलग ही कंफ्यूजन में डाल चुकी है। सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं क्योंकि पहले जब वो पार्ट चालू हुआ तब मैंने सोचा कि शायद वो उस कॉमिक को फॉलो कर रहे हैं जिसमें मार्क को एक असाइलम में डाल दिया जाता है और उसे विश्वास दिलाया जाता है कि ये सब जो उसकी लाइफ में चल रहा है ये बस उसकी इमेजिनेशन थी और वो बचपन से उसी असाइलम में है। जैसे इस एपिसोड में नकली फिल्म चला दिया गया जिसमें मेन कैरेक्टर का नाम स्टीवन ग्रांट था और अब तक उसने जो भी देखा, जो भी चीजें शो में इंपॉर्टेंट थी, वो सब पूरे हॉस्पिटल में इधर उधर रखे हुए थे। उसे ये विश्वास दिलाने की कोशिश करी गई कि वो मेंटली इल है और उसने इन सब छोटी छोटी चीजों को पिकअप करके अपनी ही इमेजिनेशन में एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है। और हमें लायला भी दिखी जो कि मोस्ट प्रोबेबली माइंड कंट्रोल्ड हो। तो मैं श्योर हूं कि ये उस कॉमिक को फॉलो कर रहे हैं कुछ चेंजेस के साथ, क्योंकि वो असाइलम भी एक इल्यूजन था जो टाइम और स्पेस से बाहर किसी और ही रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा हो। पर कॉमिक में ये सब खोनशू ने किया था मार्क की बॉडी पे फुल कंट्रोल के लिए, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस जरूर होंगे और हमें तावेरेत भी दिखी एंड में जो कि गॉड ऑफ लाइफ और फर्टिलिटी है और कॉमिक्स में उसका कुछ रोल ज्यादा नहीं है, तो ये एक MCU ओरिजिनल कैरेक्टर है। प्लस तावेरेत का अवतार गॉड्स की मीटिंग में नहीं आया था, तो हो सकता है वो खुनशु के अलावा जो अदर गॉड्स वहां ट्रैप्ड हैं उनमें से तावेरेत भी एक हो। उसके अलावा जब मार्क स्टीवन को फ्री करता है तो ये तो क्लियर हो जाता है कि ये सब पक्का इल्यूजन है जहां उसकी सारी पर्सनैलिटीज कैप्चर्ड हैं। तो वहां दूसरे रूम में एक और कॉफिन दिखता है जिसे हम सैक्रोफेगस भी कहते हैं, जिसमें पक्का जेक लॉकली कैद होगा जिसको उन्होंने फ्री नहीं किया। अब नेक्स्ट 2 एपिसोड मार्क के इस इल्यूजन से फ्री होने और आर्थर के साथ ये फाइट सेटल करने पर ही फोकस्ड हो सकती है। अब फिर से 1 हफ्ता वेट करना पड़ेगा इस क्लिफहैंगर के बाद। अब इस एपिसोड में लायला को जब सब कुछ बता दिया गया कि क्यों मार्क उससे दूर गया था, स्टीवन उससे प्यार करता है और कैसे मार्क का पार्टनर जो पॉसिबली बुशमैन ही होगा, मून नाइट का सबसे बड़ा विलन, उसने लायला के फादर को मार दिया था और कैसे मार्क को भी शॉट कर दिया था, पर खोनशु ने उसे बचा लिया। तो ये बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट ओरिजिन है, बस कॉमिक वाली वाइफ को लायला से चेंज कर दिया गया है और लायला कॉमिक्स में मार्लेन की तरह डिग साइट पे नहीं थी, तो उसने ये सब होते हुए कभी नहीं देखा था। अब बुशमैन के जितने हिंट्स थे उससे लगता है कि अगर नेक्स्ट कोई मून नाइट मूवी आती है तो उसका विलन बुशमैन ही होगा। उसके अलावा शो में आई ऑफ हॉरस का भी मेंशन किया गया है जो इजिप्शियन माइथोलॉजी में प्रोटेक्शन और वेल बीइंग का सिंबल है और मार्वल में कुछ सिमिलर चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी है, थर्ड आई ऑफ हॉरस, जिससे 12th डिमेंशन के शैडो क्रीचर्स को देखा जा सकता है। उसके अलावा उन्होंने ममीज लाकर दी ममी और टॉम रेडर वाली फील दे दी और इंडियाना जोन्स का मेंशन तो उस पैरोडी मूवी से ही कर दिया गया और हमें वहां वो स्केरी हेका प्रीस्ट भी दिखा जो उस बंदे के ऑर्गन्स निकाल रहा था। तो एक्चुअली वो और कुछ नहीं पर उस बंदे को मम्मी में चेंज कर रहा था। इस तरीके को ममीफिकेशन कहते हैं और वो क्लिक्स जो वो यूज कर रहे थे वो प्रोबेबली इको लोकेशन है जिससे वो अपने एनवायरनमेंट का पता लगाते होंगे। इसके अलावा उन्होंने रियल वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी फिक्शनल वर्ल्ड से अच्छी तरह से कनेक्ट किया जो था अलेक्जेंडर द ग्रेट को एमिट के अवतार बताना। वहीं इस एपिसोड में हॉरर वाइब्स भी एनफ थी और ब्लड भी था, बट फिर भी डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया जिससे ये R रेटेड बन जाए। और यहीं पे हैरो मार्क को शूट करता है उसे दूसरी बार मारते हुए, पहली बार उसके ओरिजिन पर, जिसके बाद हम मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट असाइलम में पहुंचते हैं। जो मुझसे पूछो तो मैं चाहता हूं कि ये सीक्वेंस कॉमिक वाला ही हो, बस मार्क के माइंड में ना हो, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आ रही है यार और अगर कॉमिक जैसा हुआ तो हमें इसमें एक से ज्यादा रियलिटीज देखने को मिल सकती है जो होंगे तो सारे इल्यूजन, पर उस वजह से जेक लॉकली को भी अच्छा स्क्रीन टाइम मिल जाएगा। तो ये एपिसोड स्टार्ट इंडियाना जोन्स जैसा हुआ इसके पहले वाले 3rd एपिसोड की तरह और एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनर में हुआ। और अगर शो को देखे तो इसके फर्स्ट 2 एपिसोड लंदन में थे, उसके बाद इजिप्ट में, तो अगले में भी इस असाइलम यानी इस फेक रियलिटी में हो।